लेके मंडप में बैठोगी ना तो अच्छी नहीं दिखोगी। आई लव यू। आई लव यू टू। हाँ अंकित, बस रेडी हो रहा हूँ, 5 मिनट में निकल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे यार ये कौन आ गया? तुम? तेरे कुछ ज्यादा ही शॉपिंग नहीं कर लिया? शादी है मेरी, ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ूंगी मैं। वाह, ये वाला। 1 सेकंड रुक। हाँ कार्तिक को पूछती हूँ कहाँ है। सही है यार। यार डोर तो खुला हुआ है। खुला है? तो चल ना अंदर चल। आजा आजा आजा। कार्तिक दरवाजा खोल के पता नहीं कहाँ चला गया। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक सर 25-26 साल का टेकी था कार्तिक। यूट्यूब पर काफी फॉलोअर्स है उसके। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सक्सेस इन लाइफ, इन सब पर वीडियोस बनाता था। बॉडी पे कोई स्ट्रगल के निशान तो नहीं थे? राइट सर। और रूम भी तो बिल्कुल क्लीन है। मुझे लगता नहीं यहाँ इसके साथ किसी का स्ट्रगल हुआ होगा। सर इसकी मंगेतर जब इधर आई थी दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। राजीव सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा और पता करो कि वाकई में इसने सुसाइड किया है। सर। अंकिता, मेन दरवाजा और बेडरूम के दरवाजे को देखकर तो नहीं लगता कोई फोर्स एंट्री हुई है। राइट सर। हाँ, सर उसके कमरे से एंटी डिप्रेसेंट्स और एंजाइटी पिल्स मिले। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? सर कार्तिक की मंगेतर महक ने। अगले हफ्ते दोनों की शादी होने वाली थी। देखिए हम समझ सकते हैं यहाँ पर क्या बीत रही है, लेकिन हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है। कार्तिक की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं पता सर, मैं 2 दिन के लिए दुबई गई थी, शादी की शॉपिंग करके लौटी तो ये सब देखा। क्या उनको किसी के साथ कोई पर्सनल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम थी? तो सर हम लोग बहुत खुश थे। इनफैक्ट हमारी शादी होने वाली थी नेक्स्ट वीक। अगर वो इतना खुश थे तो एंजाइटी पिल्स और एंटी डिप्रेसेंट पिल्स क्यों खा रहे थे? वो थोड़ा टेंस्ड था। फिर कार्तिक ने एक ऐप डेवलप किया था जिसके लॉन्च के लिए उसने मार्केट से 5 करोड़ उठाए थे। ऐप के लॉन्च में थोड़ा डिले हो रहा था जिसकी वजह से उसे बहुत टेंशन थी। सर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मैंने आपको कहा ना मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। यस सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। थैंक यू सर। क्या हुआ कार्तिक? मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इस ऐप के डिले होने के कारण ना मेरी जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, जितनी भी पैसों की जरूरत है हम पापा से मांग लेते हैं। पापा हमारी इतनी तो हेल्प कर ही देंगे मेरी खुशी के लिए, और जब पैसे आ जाएंगे तो हम उन्हें लौटा देंगे। तो मैनेज कर लूंगा। हाँ, किसने लिया था ये लोन? नहीं पता। इसके घर वाले कहाँ रहते हैं? उसके मम्मी पापा शातू नगर में रहते हैं। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और उसके घर वालों को खबर करो। चलो। गोलू क्या है ये? सारे मैथ्स गलत कर दिए तुमने। कितने अच्छे तो थे पढ़ाई में, कर क्या रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? छोटा बच्चा है अभी वो। इतने छोटे बच्चे को ऐसे डांटने से काम नहीं चलेगा। अरे उससे प्यार से बात करो, हो सकता है इसको कोई स्कूल में परेशान करता हो, है ना बेटा? स्कूल में कोई परेशान करता है क्या तुम्हें? अगली बार कोई कुछ कहे तो हमसे बताना।
चाचा हैं तुम्हारे, हमसे अपने दिल की सारी बातें कर सकते हो। अब हम यहीं रहने वाले हैं। चलो गेम खेलें। शर्म। नकुल भैया सारे दिन पढ़ाई करते रहते हैं और वो थोड़ी देर नीचे खेलने आ गए तो आप भरे मोहल्ले में सबके सामने उनके ऊपर चिल्लाए। मेरा बेटा। क्या कार्तिक की किसी के साथ दुश्मनी थी? पहले तो उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन आपका नहीं पता। मतलब 4 साल से कार्तिक हमसे अलग रह रहा था। कार्तिक के घर की दूरी आप लोगों के घर से तकरीबन 2 किलोमीटर की, फिर भी आप लोगों से दूर रह रहा था। उसके आने का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आधी रात तक वो काम करते रहता था। उसे लगता था हम उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, इसीलिए अलग हो गया। इतना व्यस्त हो गया, इतने महीने तक अपने माँ से भी मिलने नहीं आया वो। लेकिन अगले हफ्ते तो कार्तिक की शादी हो रही थी। सर, कार्तिक की पत्नी को हम लोग पसंद नहीं थे। हम तो अपने हाथ से ही खाना खाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। ये किसने ऑर्डर किया? नहीं चाहिए भैया। ये मैंने ऑर्डर किया है बेबी, आपका भी तो फेवरेट है। तुम शराब पीती हो? हाँ तो क्या हुआ, आजकल तो सभी पीते हैं। नहीं भैया, नहीं चाहिए, लेके जाओ उसे। What is this nonsense, कार्तिक? क्या था ये? अगर तुम्हें अपने माँ बाप के सामने साधु बनना है तो बनो, प्लीज डोंट चेंज मी। पर अगर तुम्हारे माँ बाप को इतने सोफिस्टिकेटेड रेस्टोरेंट में खाने की आदत नहीं है तो मुझे पहले बताना चाहिए था। हाथों से कौन खाता है यार? So embarrassing। महक ने धीरे धीरे हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया। ऐसा पुराने रिश्ते भुला देता, वैसे ही कार्तिक ने भी हमें भुला दिया था। दबा दो। आपके आने के बाद बिल्कुल बदल गया है ये। हम बहुत खुश है भाई साहब। अच्छा, हम बाजार जा रहे हैं, बहुत जल्द लौट आएंगे। ये हमारा सीक्रेट था, किसी को कुछ बताना मत, वरना सब तुम्हें ही डांटेंगे। सर, कार्तिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत दोपहर 12 से 4 बजे के बीच हुई है और ठीक 4:30 बजे महक ने हमें इन्फॉर्म किया। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कार्तिक ने सुसाइड नहीं किया था, उसकी बॉडी पे चोट के निशान भी हैं। और कार्तिक की वॉल पे जो साइन था वो क्रैक हुआ? अभी तक तो नहीं, उस हैंडराइटिंग से समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या लिखी गई थी, और वैसे वो दीवार थोड़ी सी खुदी हुई थी, इसकी वजह से एक्सपर्ट्स को भी थोड़ा समय लग रहा है। और कुछ? सर, मैंने कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, उसके काफी अलग अलग लोगों से बातचीत होती थी। उनमें से एक है दिनेश सावंत। सर, ये दिनेश सावंत इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, पैसों का लेन देन भी करता है। तो हो सकता है कार्तिक ने उससे लोन लिया। सर, हो तो सकता है, लेकिन वो तो फरार है। बिल खोद के निकालो। सर एक और बात,
मैंने कार्तिक के करीबी लोगों के कॉल लोकेशन रिकॉर्ड चेक किए। कार्तिक के पार्टनर अंकित का फोन 12:30 से 1 बजे के बीच कार्तिक के घर के पास ही एक्टिव था। ये तुम्हारे कॉल लोकेशन डिटेल्स। तो कार्तिक की मौत हुई थी, इसके मुताबिक तुम वहीं पर मौजूद थे? जी नहीं सर, मैं उसके घर पे नहीं बल्कि उसके घर के बाहर था। उस दिन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी सर, इसीलिए मैंने उसे कई बार कॉल भी किया था। इनफैक्ट उसे लेने घर भी गया, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला डोर लॉक थी, तो मुझे लगा शायद वो मीटिंग के लिए निकल चुका होगा। फिर मुझे लगा शायद वो डायरेक्टली क्लाइंट से मिलने चला गया होगा सर। राजीव सर, इस क्लाइंट की डिटेल्स निकाल। सर करीब 12 बजे अंकित की बात हुई थी कार्तिक से। उसके बाद भी कार्तिक के मोबाइल पे कुछ और भी मिस कॉल्स थे जो शायद उसने नहीं उठाए होंगे। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब अंकित उसके घर के बाहर गया हो तब तक वो मर चुका हो। महक की स्टेटमेंट के मुताबिक जब वो कार्तिक के घर पे पहुंची थी तो कार्तिक के घर का दरवाजा खुला था। यार डोर तो खुला हुआ है। और अंकित के कहने के मुताबिक जब वो वहां पर पहुंचा था तो दरवाजा लॉक था। दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। समीर भाई नहीं, दोस्त है तू मेरा। और आप मेरे लिए पापा से भी बढ़कर हो। माँ के जाने के बाद आप ही ने तो मेरा ख्याल रखा है, कितना प्यार दिया है। थोड़ा और प्यार दो ना। मतलब? मुझे गेम के लिए पार्टनर चाहिए, तो भी ये लेवल पार हो पाएगा। नहीं नहीं, कोई गेम वेम नहीं खेलूंगा मैं। प्लीज भैया प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है। कार्तिक ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ है। मर्डर? आई श्योर उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी? सर जिसके साथ उसकी दुश्मनी थी मुझे नहीं लगता कि वो उसका खून कर सकते हैं। क्या हुआ पैसों का? कितने दिनों से बोला हुआ है, 1 हफ्ते से लगातार फोन कर रहा हूं तुम्हें। आजकल तो अपने बाप का फोन उठाना भी बंद कर दिया तुमने। पैसा नहीं है मेरे पास, मैंने कहा ना, नहीं हुआ इंतजाम। ये अय्याशी करने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास, लेकिन अपने माँ बाप को देने के लिए नहीं। हाँ, नहीं है मेरे पास पैसे। सिर्फ कार्तिक ने अपनी मेहनत और दिमाग से बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल कर लिया था। वो रात दिन मेहनत करता था। इनफैक्ट कभी कभी तो उसके पास मेरे लिए भी टाइम नहीं होता था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे प्राउड करने की बजाय उसके पैसों के पीछे पड़े रहते थे। उसका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब यूज करते थे। और जब कार्तिक ने ये सब बंद करा दिया तो उसके पापा उससे नाराज हो। तो कार्तिक बहुत परेशान, बहुत दुखी रहने लगा था सर। तो पेरेंट्स का तो कुछ और ही कहना है कार्तिक के बारे में, और महक का कुछ और ही। वो तो कार्तिक के फादर को ब्लेम कर रही है। राजीव, इस श्रीकांत के बारे में पता चला? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? बुरा सपना देखा होगा। कोई बात नहीं, मम्मा सो जाएगी तुम्हारे पास। आप क्यों परेशान होती हैं? मैं हूं ना, मैं सो जाऊंगा इस कमरे में। सर मेरी कार्तिक के कुछ पड़ोसियों से बात हुई। उन लोगों ने कार्तिक को किसी से लड़ते हुए देखा था उसे। किससे? तुम्हारा बस चले तो अपने बाप को घर से धक्के देकर निकाल दो। तुम शादी कर रहे हो, जयपुर में होगी डेस्टिनेशन वेडिंग, राजा महाराजाओं के महल में, और अपने माँ बाप को सड़क का भिखारी बना दिया है तुमने। सर कार्तिक के लॉयर से भी मेरी बात हुई। कार्तिक ने अपने पिता के ऊपर पैसे गबन करने का केस भी किया था। सर इनफैक्ट कार्तिक ने अपने इंश्योरेंस और अपनी सारी प्रॉपर्टी में अपने माँ को नॉमिनी बनाया था, जो कि वो चेंज करना चाहता था।
सर एक और बात, श्रीकांत के बारे में कुछ और भी पता चला? कार्तिक मेरा बेटा था। पैसों के लिए अच्छे अच्छे बाप को बदलते हुए देखा है मैंने। क्या ये सच नहीं है कि कार्तिक के पास प्रॉपर्टी और लाइफ इंश्योरेंस जिसकी नॉमिनी उसकी मां थी, जो कि बदल के अपनी बीवी के नाम पर करना चाहता, लेकिन शादी के 1 हफ्ते पहले ही उसका मर्डर, और ये प्रॉपर्टी और लाइफ इंश्योरेंस अब आप और आपकी बीवी के नाम पर है ना? ये क्या बात कर रहे हैं सर? कार्तिक मेरा बेटा था। ना जुए की लत है आपको, है ना? 50 लाख का कर्जा है आप पे, जान की धमकी भी आ रही है आपको। तो ऐसा तो नहीं अपनी जान बचाने के लिए आपने अपनी बेटी की जान ली? ऐसा कुछ नहीं किया है सर मैंने। क्या ये सच नहीं है कि आपने कार्तिक की कंपनी के शेयर्स ऊंचे दामों में किसी और को बेच दिए? सर हमें क्या मालूम इस सब के बारे में। वो अंकित घर आया था, उसने कहा कि इस शेयर्स का आप क्या करोगे, तो अच्छे पैसे दे रहा था, मैंने शेयर उसे दे दिए। ठीक है, आप जा सकते। अरे ये वाला पेज ओपन करना। भैया पेज लोड ही नहीं हो रहा। ट्राई कर। नकुल, उसमें क्या देख रहा है? फेल हो गया है तू, फेल। मैं तो फिर भी सुबेदार था, तू तो प्यून भी नहीं बन पाएगा। सर ये सुनील है, कार्तिक का असिस्टेंट, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। सर वो कार्तिक सर का उनके पार्टनर अंकित से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था सर। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ये पार्टनरशिप मुझे खत्म करनी है। वाह, क्या टाइमिंग है। सुना तुमने? पार्टनरशिप खत्म करनी है। बहुत सही टाइमिंग है तुम्हारी। हाँ, जब हमारी ऐप लॉन्च हो रही है, कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है, तब जाके तुम्हें सब कुछ सूझ रहा है ना? इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। पर तुमने मेहनत की है ना, तो दिमाग मेरा लगा है। और ये मत भूलो कि इस कंपनी पे मेरे भी पैसे लगे हैं। पैसे से कुछ नहीं होता अंकित। एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एक अच्छे आइडिया की जरूरत होती है, जो मेरा था। पर तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, इस कंपनी की ब्रांडिंग, इसका डिक्टाकॉम कभी चेंज नहीं होगा। वो पहले भी मेरा था और आगे भी मेरा रहेगा। सर कौन से बिजनेस में पार्टनर की लड़ाई नहीं होती? मेरी भी हुई थी। डिक्टाकॉम एक बहुत बड़ा ब्रांड है सर। मैं चिढ़ा हुआ था, इस पार्टनरशिप को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। लेकिन अगर पार्टनरशिप खत्म होती तो डिक्टाकॉम की ब्रांडिंग भी चेंज हो जाती। इसीलिए कार्तिक ने मुझे मना लिया था। कब तक मुंह फुला के रखेगा? देख, ये कंपनी ना हम दोनों की। देख, जल्द से जल्द इस कंपनी को कहां तक पहुंचाता हूं, बस थोड़ा सा वक्त दे दे। आई एम सॉरी यार। ना, सॉरी मुझे बोलनी चाहिए। काफी बड़ी कंपनी है और कार्तिक ने काफी बड़ा लोन लिया था अपने इस ऐप के लिए। ये ऐप अभी लॉन्च होने वाला है ना? जी, 15 दिन बाद। मतलब ये ऐप जब लॉन्च होगा तब आपकी कंपनी के शेयर्स तो स्काई रॉकेट हो जाएंगे 50 गुना। तभी आपने जल्दबाजी में कार्तिक के शेयर्स जो है उसके माँ बाप से खरीद लिए थे। वो सब बिजनेस डिसीजन था। कार्तिक के माँ बाप को उसके बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और मैं नहीं चाहता था कि कोई नौसिखिया मेरे कंपनी पर हक जताए और मेरा पार्टनर बने। तो इसका मतलब यह हुआ कि कार्तिक की मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही को हुआ है, क्योंकि जीते जी कार्तिक अपने शेयर्स आपको तो बेचता नहीं, तो मरने के बाद ये पूरी कंपनी आपकी। आप पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कहानी कहे। मैंने अपना दोस्त खोया है, पहले असली कातिल को जाकर पकड़िए, मुझे नहीं। और जितनी समझ मुझे है ना कि बिना किसी ठोस सबूत के आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए पहले जाकर सबूत ढूंढिए, इसके बाद मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। कार्तिक के ऑफिस में जितने भी लोग हैं उन सब पे नजर रखो, और इस अंकित के साथ साथ बाकी लोगों की भी कुंडली निकालो। सर, बेचारे ने कितनी तकलीफ सही थी, ऐसे जीने से तो मरना ही बेहतर है। बेचारे ने कितनी तकलीफ सही थी, ऐसे जीने से तो मरना ही बेहतर है। पुलिस को जाकर तू नहीं बताया ना मेरी और कार्तिक की लड़ाई के बारे में? नहीं सर,
झूठ मत बोल। जब हमारी लड़ाई हो रही थी तो ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ तू ही था। देख, अगर पुलिस हमें परेशान की ना तो तू भी परेशान होगा। सर, एक नई बात पता चली है। महक के पास एक इंटरनेशनल सिम कार्ड था जिसके बारे में उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया। सर, उस सिम कार्ड के मुताबिक महक उस दिन कार्तिक के घर पे 4 बजे नहीं 1:30 बजे ही पहुंच गई थी। हाँ महक जी, देखिए ना, बातों बातों में एक बात पूछना तो भूल ही गया आपसे। जब आप इंटरनेशनल शॉपिंग से वापस आई थी तो आपका इंटरनेशनल सिम कार्ड एक्टिवेटेड था अंकित के घर के बाहर, फिर बाद में बंद हो गया। फिर 2 घंटे के बाद आपका डोमेस्टिक नंबर एक्टिवेट हुआ, जिस नंबर से आपने हमें फोन किया था 3:30 बजे। इसका मतलब 1:30 बजे जब आपका इंटरनेशनल सिम कार्ड एक्टिव था, आप अंकित के घर के पास ही थी जब उसका मर्डर हुआ था। बताना चाहेंगे आप वहां पर क्या कर रही हैं? सब मैं एयरपोर्ट से सीधा कार्तिक के घर गई थी। क्या सच में इतनी सी बात है? देखिए, ज्यादा सवाल करके हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हमने आपके कॉल रिकॉर्ड्स देखे। आपकी अंकित से काफी घंटों तक बात हुआ करती थी। हमने आपसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आप यही कहेंगे कि वो कार्तिक का दोस्त है, इसलिए मेरा भी दोस्त है। ऐसा ही था सर। मैंने कहा ना, आप यही कहेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत छानबीन हमने भी की है और हमें यह पता चला है कि कॉलेज के दिनों में आप और अंकित काफी गहरे दोस्त हुआ करते हैं। इनफैक्ट आप उसकी गर्लफ्रेंड रह चुके हैं। सर, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे पर है नहीं। कार्तिक को मैंने उसे मिलवाया था, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू किया सर, मैं उनके बीच में कभी नहीं आया। तो फिर आप दोनों होटल रूम में क्या कर रहे थे? राजीव सर, हाँ सर, अंकित ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, फिर उसके बाद मुझे मोलेस्ट करने लगा। सर, मैंने उसे मोलेस्ट नहीं किया, वो झूठ बोल रही है, बल्कि उसने सेड्यूस करने की कोशिश की थी सर। मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूं। आपने मुझे होटल में क्यों बुलाया? हम तो बाहर ही मिल सकते थे ना। बाहर वो बात नहीं होती ना जो यहाँ पर है। चले? हाँ सर, मैंने उसे सेड्यूस किया था, मैंने उसे किस भी किया था। सर, मेरी और कार्तिक की शादी होने वाली थी, पर वो मुझे चीट कर रहा था, वो किसी और लड़की के साथ था। किसके साथ अफेयर चल रहा था? किसी रिया के साथ में। सर, उसकी वजह से हम दोनों के बीच बहुत झगड़े हुए और उसी गुस्से की वजह से मैं अंकित के साथ होटल में गई। इस रिया का एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं सर। राजीव, कार्तिक की कॉल डिटेल से रिया का नंबर निकलवा, उसका एड्रेस भी। चल। हेलो सर, आपने जो साइन हमें भेजी है उसके बारे में कुछ पता चला है? वही जो कार्तिक की वॉल पे लिखा हुआ था। ठीक वैसा ही निशान 10 साल पहले एक केस में मिला था। लड़के का नाम नकुल था। उस लड़के ने आत्महत्या की थी। मैं उस निशान की फोटो आपको भेजता हूँ। ठीक है, भेजे। एक मिनट। ये तो वही साइन। ये लड़का सर, जहां तक मुझे याद है इसने तो सुसाइड किया था 10 साल पहले। लगता है इसके माँ बाप से मिलना होगा। Let's go. आपके बेटे नकुल के बारे में कुछ पूछताछ करें। अब क्या बात करेंगे आप? 10 साल पहले नकुल के साथ साथ उसकी भी सारी बातें खत्म हो गई। राजीव सर, नकुल ने अपने सुसाइड नोट में एक साइन बनाया था, क्या इसे पहचानते हैं?
नहीं साहब, पुलिस ने तो कहा था ऐसे ही कुछ लिख दिया होगा। आपका छोटा बेटा कहां पर है? अब वो भी जिंदा नहीं है। समीर नकुल से बहुत प्यार करता था। उसके जाने के बाद उसने भी पानी में डूबकर अपनी जान दे दी। सर अजीब बात है, कार्तिक की वॉल और नकुल की नोट कॉपी पर सेम निशान कैसे हो सकता है? तब तक इस रिया से मिलते हैं। आप कार्तिक को कैसे जानते? तुम्हें कामयाबी कार्तिक बिगेस्ट फैन। वो मेरी जिंदगी थे, मेरा सब कुछ थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके साथ मेरी जिंदगी के सारे रंग भी चले गए। कब से जानते थे आप दोनों एक दूसरे को? जन्म जन्म से। साफ साफ जवाब दो। साफ साफ ही तो कह रही हूँ। जैसे कृष्ण की मीराबाई थी, वैसे मैं भी अपने कार्तिक का प्यार अपने दिल में लेके नगरी नगरी घूमूंगी। सर मुझे तो लड़की पागल लगती है। पागल नहीं है, पागल बनाने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में पता कर। यस सर। मुझे नहीं पता था तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है तो नहीं, लेकिन मेरी ऐसी फोटोज दिखेगा ना तो जरूर हो जाएगा। तुम बिना कपड़ों के अपनी ऐसी फोटोज किसी को कैसे भेज सकती हो? अरे यार, प्यार इंसान से कुछ भी करा सकता है, और प्यार के लिए अगर बदनाम भी हुए ना तो प्यार की दुनिया में नाम ही होगा। तुम्हारे कॉल लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक जब कार्तिक का मर्डर हुआ था तुम उसी एरिया में थे। क्या कर रही थी वहां पर? मैं तो बस उसे देखने गई थी। देखने गई थी या मारने गई थी उसे? काफी ऑब्सेस थी ना तुम कार्तिक के साथ। जब तुम्हें यह पता चला कि कार्तिक तुमसे नहीं बल्कि महक से शादी करने वाला है, गुस्सा तो बहुत आया होगा तुम्हें, है ना? और अपने इस पागलपन में तुमने कार्तिक का मर्डर कर दिया। आप पागल हो? वो मेरे सब कुछ थे। उनके जाने के बाद मैंने खुद को मारने की कई कोशिश की। अंकिता, अच्छी तरह से खातिरदारी करो इसकी, जब तक ये सच ना बोले। सच में बता कैसा है? रुक रुक, खाने तो दे। देखना आज मैं तुझे हरा ही दूंगी। मैं तो कब का हार चुका हूँ खुद से। मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे अपनी जान देने बोलोगे ना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी। रिया, श्रीकांत, महक और अंकित, इन चारों के पास कार्तिक को मारने की वजह भी थी, और चारों के चारों उस जगह पर मौजूद भी थे जहां कार्तिक का मर्डर हुआ। और कार्तिक का शायद नकुल के साथ भी कोई कनेक्शन था। सर सिर्फ नकुल ही नहीं, गोलू, दीपक और राहुल के साथ भी। ये लोग कौन? सर ये सभी लोग अलग अलग पुलिस स्टेशन से उस मार्च से कनेक्टेड लोग हैं। सर नकुल की तरह गोलू ने भी सुसाइड किया था। उसके पोस्टमार्टम से पता चला है कि उसका चाचा उसे रेप करता था। और बाकी तो? सर दीपक ने अपने पिता को मारकर अपने पिता के खून से दीवार पे वो निशान बनाया। कहाँ है दीपक? सर दीपक 6 साल से गायब है। कहाँ है किसी को कोई खबर नहीं। सर राहुल ने भी खून करने से पहले खून से दीवार पे वो निशान बनाया था। अभी वो जेल में बंद है। सर मुझे कुछ नहीं पता, इतना बड़ा पाप कैसे हो गया मुझसे। मैं तो प्यार करता था रेखा से। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी। सच में दे सकती है जान? तो दे देना। मैं गेम खेल रहा था जिसमें लास्ट स्टेज पार करने के पहले अपने सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करना पड़ता था। मेरी सबसे प्यारी चीज तो रेखा थी। इस साइन को पहचानते हो तुम? बता सकते हो क्या है? ये उसी गेम का साइन है
लास्ट स्टेज पार करने के पहले ऐसा मार्क बनाना पड़ता था और उसे फोटो क्लिक करके आगे शेयर करना पड़ता था। कौन सी गेम? डेयर डेविल। तो इसका यह मतलब हुआ कि नकुल और गोलू ने इस गेम के चक्कर में सुसाइड किया और दीपक और राहुल दोनों ने मर्डर। राजीव, इस डेयर डेविल गेम के बारे में पता करो और ये भी पता करो कि कार्तिक के कनेक्शन में कौन कौन लोग थे जो ये गेम खेल रहे थे। राइट सर। अब तो मुझे राहुल की बात सच लग रही है। ये देखिए, ये मॉस कोड है। यहाँ डॉलर साइन को एस से रिप्लेस किया गया है और परसेंटेज साइन को डी से रिप्लेस किया गया है। तो कार्तिक के मोबाइल में ये गेम था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्तिक ने इस गेम की वजह से सुसाइड किया? हो सकता है सर, लेकिन कार्तिक के अलावा भी किसी और के मोबाइल में ये गेम था। किसके? यार तुम ऐसे क्यों चाह रही हो? अभी तो कार्तिक का इन्वेस्टिगेशन भी पूरा नहीं हुआ। यार मैं कार्तिक के बिना यहाँ नहीं रह सकती, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। मैं तो वही जा रही हूँ। चलिए मैडम, हम आपको दुबई से भी अच्छी जगह लेके चलते हैं। बहुत हो चुका तुम्हारा ये गेम, ये डेयर डेविल। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डेयर मिला था कार्तिक को मारने का उस डेयर डेविल गेम से? हाँ सर, कैसे बात कर रहे हैं सर आप? क्या ये गेम तुम्हारे फोन में नहीं है? वो गेम कार्तिक ने खुद डाउनलोड किया था, वो भी जबरदस्ती। उसे पता था कि मुझे गेम खेलना पसंद नहीं है। कार्तिक ऐसा क्यों करेगा? सर, क्योंकि वो गेम कार्तिक ने बनाया था, वो उसका डेवलपर है। जी सर, कार्तिक ने इस गेम को बनाया था। भाई, हाँ ये क्या इन बेकार के गेम से बना फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है तू? बेकार के गेम्स? बेटा, जिस दिन ये गेम लॉन्च हुआ ना, उस दिन सबसे बड़ा हिट होगा। और वर्चुअल लाइफ में ही नहीं, असल जिंदगी में सब लोग खेलेंगे और प्राइज मनी भी होगी, कम से कम 1 करोड़ रुपया। भाई, तू पागल हो गया क्या? और तेरे पास विनर को देने के लिए इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? पैसे किसी को देने ही नहीं पड़ेंगे। बताए क्यों? क्योंकि इस गेम की फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए ना, प्लेयर को या तो खुद की जान देनी होगी या किसी की जान लेनी होगी। 6 साल पहले इस गेम को सर बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली थी और फिर इस गेम से लोगों की जान जाने लगी, इसीलिए इस गेम को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्तिक के मौत के पीछे ये गेम ही जिम्मेदार हो, या तो कार्तिक ने सुसाइड किया है, या फिर इस गेम की वजह से जिन लोगों की जान गई उन्हीं लोगों में से किसी ने कार्तिक को मार के बदला लिया है। कार्तिक के कनेक्शन में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग इस केस से इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने भी इस गेम को डाउनलोड किया है, जिन्हें भी नुकसान पहुंचा है गेम खेलते वक्त, उन सबका एक डेटा बनाओ, उन सबसे पूछताछ करो। सर, मुझे कुछ मिला है। सर, जिस एडमिन नेम से नकुल गेम में लॉगिन किया करता था, वो पिछले 10 साल से बंद था, लेकिन अभी पिछले 1 साल से कभी कभी सेम एडमिन नेम यानी कि सेम प्रोफाइल से कोई और लॉगिन कर रहा है। आईपी एड्रेस से पता करो कौन। ऐसे छुप छुप के देखेगा, नजदीक जाके अपने बाप से नहीं मिलेगा। समीर, नकुल का वो भाई जो 10 साल पहले ही मर गया था। शायद हम तुम तक कभी पहुंच नहीं पाते, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। तुम अपने पुराने एडमिन नेम से अपनी गेम में लॉगिन करना शुरू कर दिया, समीर के नाम से। वही समीर जो 6 साल पहले मर चुका था। और दूसरी गलती, तुमने अपनी मौत तो साबित कर दी, एक नई आइडेंटिटी भी ली, लेकिन अपने अतीत से नाता नहीं तोड़ पाए। अपने पापा से मिलने के लिए और उन्हें देखने के लिए अपने पुराने घर की लोकेशन में बार बार जाते रहे। तुम्हारे फोन की लोकेशन से हमें यह सब पता चला है। पापा से कोई प्यार नहीं है सर, मैं तो बस
मैं दूर से देखने जाता था, क्योंकि नकुल भैया थे, वो उनकी बहुत केयर करते थे सर। मेरे नकुल भैया बहुत अच्छे थे सर, पढ़ाई में भी बहुत तेज थे सर, एनडीए में जाने वाले थे, लेकिन मेरी गलती की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी सर, और मैंने उन्हें उस गेम के बारे में बताया था सर। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिसने भी ये गेम बनाया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद मैंने अपनी मौत का प्लान बनाया। पांच साल तक यहां आके धक्के खाए मैंने, लेकिन अपनी कंप्यूटर की पढ़ाई कंप्लीट की ताकि उस कार्तिक की कंपनी को मैं ज्वाइन कर सकूं। और मैंने उसकी कंपनी ज्वाइन की सर। मैंने 1 साल तक उसे असिस्ट किया सर, बस एक सही मौके की तलाश। और जैसे ही सर मुझे वो मौका मिला मैंने। अरे यार ये कौन आ गया? तुम? सर एक्चुअली मीटिंग पे जाने से पहले मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाना चाहता हूँ सर। लेकिन यार सुनील, मैं तो लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे सर, प्लीज सर। हाँ ठीक है, आओ। सुपर, अमेजिंग यार। जूस पियोगे? जी सर। ये ऐप रिवोल्यूशनरी होगा, लोगों की लाइफ बदल देगा। जैसे आपके गेम डेयरडेविल ने लोगों की लाइफ बदल दी सर। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने भैया से करता था सर, और उस कार्तिक ने मुझसे मेरे भैया ही छीन लिए। तुम्हारे भाई के साथ गलत हुआ, लेकिन तुमने भी जो किया वो ठीक नहीं किया। तो मुझे समझ में नहीं आता है गेम के पीछे लोग इस कदर पागल कैसे हो सकते हैं। राजीव, हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी वजह से परेशान हैं, और ये गेम खेलकर हम इस रियल वर्ल्ड को एस्केप करना चाहते हैं। लेकिन ये गेम कब हमारे दिलो दिमाग में भारी पड़ जाए हमें पता नहीं चलता है। दरअसल ये गेम जो है हमें एक एड्रेनलिन रश देता है, बिल्कुल ड्रग्स की तरह। और जैसे जैसे हम गेम में लेवल अप होते जाते हैं, हम जीतने की फिराक में किसी भी हद तक गुजर जाता है। देखो, गेम खेलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी लिमिट जानना बहुत जरूरी है। अभी नहीं, अब आने का टाइम हो गया। अगर उन्होंने देख लिया ना तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। अब आने के लिए टाइम है, तब तक हम लोग खेलते हैं ना। आप काउंट करो, मैं तब तक छुपता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देती। जल्दी करना। जलगांव के इरफान पुलिस चौकी के पीछे संदीप गवई की आयशा हो चुकी है। केस है या फिर उनका तुम्हें कैसे पता चला? बाबा, मेरी 3 आंखें, 2 आगे और 1 पीछे। मैंने पीछे वाले से देख लिया है। आप कुछ छुपा रहे हो। छुपा तो रहा हूं, लेकिन ये चीज देखने के लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। अपने हाथ आगे करो। सरप्राइज! खोलो खोलो, देखो। वाओ, लैपटॉप। वाओ, क्या जरूरत थी इतनी महंगी चीज लेने की? अरे बर्थडे है मेरी बेटी का, एवढं तर करायलाच हवं। हाँ पर अब लेकिन कुछ नहीं। बेटा, मुझे लग रहा है ना इस रूम में कहीं से कुछ जलने की बू आ रही है। सर साहब, मेरे भाईजान लापता है। क्या नाम है उनका? सलमान शेख। वो 4 महीने पहले दुबई से वापस आए जॉब छोड़ के। फिर बाद में 2 महीने उनके साथ मुलाकात होती थी, फिर 2 महीने के बाद वो गायब हो गए। अरे 2 महीने से तुम्हारा भाई गायब है?
और आज टाइम मिला तुमको कंप्लेंट करने का? उनके साथ उनकी फैमिली भी गायब है। मुझे लगा सब एक साथ शिफ्ट कर गए होंगे। कौन कौन है उनके फैमिली में? उनकी बीवी और 2 बच्चे। उनके फोटोज और डिटेल देखे रखना, हम जल्दी कार्रवाई शुरू करेंगे। ये उनकी फैमिली फोटोग्राफ। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या चल रहा है? सर ये मेरी आपा का घर है। मैं कोल्हापुर में रहता हूँ। 2 महीने पहले मेरी आपा यहाँ शिफ्ट हुई थी। सर 25 दिन से उनको कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रही है। मैसेज किया तो जवाब नहीं दे रही है। इसीलिए मैं यहाँ आया तो दरवाजा नहीं खोल रही थी, तोड़ने की कोशिश कर रहा था। झूठ बोल रहे हैं सर, शक्ल से चोर उचक्के मालूम होते हैं। तो मैं तो कहता हूँ इनका आईडी चेक करो। ये देखा ना, दुपट्टा, गले में तावीज, टेररिस्ट भी हो सकते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? दोनों के गले में तावीज है तो लोग टेररिस्ट। ज्यादा बात की ना तो एट्रोसिटी लगा दूंगा, समझे? जाने दीजिए सर, हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, ये बात अभी तक कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। आप मेरा आईडी चेक कर लीजिए। कफिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। सर अंदर से बदबू आ रही है, शायद चूहा मरा होगा। नाईक, स्क्रू ड्रायव्हर घेऊन या, दरवाजा तोडावा लागेल। ओके सर। सर मैंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन सर घर में कोई कैश नहीं मिला, और सर ना ही कोई मोबाइल है और ना ही कोई गोल्ड का सामान। और सर अंदर उस औरत की बॉडी पर भी कोई ऑर्नामेंट्स नहीं थे। सर ओपन एंड शट केस है, मुझे तो ये सीधा सीधा रॉबरी का मैटर लगता है। सिद्धार्थ, जो हमें बिना सोचे नजर आता है ना, वो धोखा होता है। रॉबरी करने वाले या तो घर वालों को बंधक बनाते हैं या क्लोरोफॉर्म से बेहोश करते हैं। और ये रॉबरी करने वाले हाथ में नमक कब से लेके घूमने लगे। हो ना हो, ये पक्का प्री प्लान्ड मर्डर है। घर में कितना पैसा और सोना होता है ये तो किसी पहचान वाले को ही पता होता है। कोई रिश्तेदारी होगा सर, झगड़ा हो गया होगा, गुस्सा निकाल दिया इन पर। सर, इनके घर वाले बाहर है, उसका भाई और उसकी बीवी। आप लोग इनसे आखिरी बार कब मिले थे? आपा मेरे को कितना तकलीफ होना था। घर बदल दिया, अचानक गायब हो गए। सच कह रहे हैं ये, दिन रात ढूंढे तुमको। क्या हुआ है आखिर? कुछ नहीं हुआ है, सब खैरियत है। आपा मैं जानता तुमको, सच सच बता, तुम्हें खुदा का वास्ता। जब से सलमान दुबई से वापस आया ना, जब से बात भी नहीं कर रहे, छोटी छोटी बात पे चिढ़ते हैं, रात को घर वापस नहीं आते। आपा मैं बात करूं? अपनी आपा की जिंदगी तल्ख करेगा क्या? आपा कैसी बात करते हो? मेरे को मालूम तुमको तकलीफ होना। मैं ठीक करेगा आपा, बोलना मेरे को। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि वो आए तुम्हारे साथ भी बदतमीजी करे, इसके लिए तुम जाओ यहाँ से। अपा, आप कहे तो मैं आयशा को कुछ दिन के लिए हमारे साथ लेके जाऊं? कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह हाफिज। देखिए लाश की शिनाख्त करना बहुत जरूरी है, अगर आप एक बार बॉडीज देख ले तो। कफिल, आयशा का, आयशा यहाँ दिख नहीं रही है। आयशा कौन? आपा की बड़ी बेटी। लेकिन हमें अंदर तो सिर्फ 3 बॉडीज मिली है। कफिल, आयशा कहाँ गई? बताओ ना, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा ना? मैं बात कर रहा हूँ। एक सेकंड। सर वो सलमा आयशा से बहुत प्यार करती थी। हमारी कोई औलाद नहीं है और ना ही कभी हो सकती। अगर आयशा के बारे में आपको कुछ भी पता चलता है तो आप सबसे पहले मुझे बताइए। ठीक है, क्या उम्र थी उसकी? अगले महीने 12 साल की होने वाली थी। ठीक है, तुम जाओ, अगर जरूरत होगी तो बुला लेंगे। जी, खुदा हाफिज। सर, हो सकता है जब इन तीनों को मारा गया हो तब आयशा घर पे ही ना हो, या फिर कातिल से बचकर वो भाग निकली हो। सकता है,
इस कफिल और सलमा की कुंडली निकालो। यस सर। सिद्धार्थ, यस सर। घर में देखो कहीं फोटोग्राफ मिलती है क्या? अगर मिलती है तो इनसे कंफर्म करके आयशा की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। ये जुबैदा और सलमान के फोन रिकॉर्ड्स की डिटेल्स भी मुझे जल्दी जल्दी चाहिए। ओके सर। अक्का 12 साल की लड़की है वो। तुझ में ईमान नहीं है ये तो मुझे मालूम है, पर थोड़ी तो इंसानियत रख। जब पहली बार कोठे पे आई थी ना तभी मर गई थी इंसानियत। अब तो यही जिंदगी है, बदन तुड़वा के पैसे कमाओ और गालियों का कफन ओढ़ के सो जाओ। क्या हुआ रे? काय को चिल्ला रहे? अरे वो लड़की काट के भाग गया मेरे को। ये क्या? ये हो क्या रहा है? ए लड़की, क्या कर क्या रही है तू? अब कस्टमर को काट के भागी है लड़की। क्यों? मैं दरवाजा खोला था कोई। बाबा आपको याद है ना मेरे बुक्स लाने? हाँ याद है ना। क्या हो गया? इतना डर क्यों गए? मैं कहाँ डरा हूँ? बाबा पसीने छूट रहे हैं आपके। बाबा आप खुद ही बोलते थे कि झूठ खरगोश की तरह बोलना चाहिए जो पकड़ा ना जाए, लेकिन अभी आप मुझे कछुए लग रहे हो। सच सच बताओ कौन थी? कोई गर्लफ्रेंड? ऐसे भी ज्यादा सुंदर है क्या? बाप की टांग खींची? नहीं बाबा की टांग? नहीं छोड़ो। बहुत शरारती हो। पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं सर, पूरे घर की तलाशी ले ली लेकिन एक भी फोटोग्राफ नहीं मिला, बस घर का कुछ सामान मिला। किसी ने जानबूझकर फोटोग्राफ्स गायब किए हैं। और सर आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में मैंने इंक्वायरी की। आयशा की एज की लड़की की ना ही कोई मिसिंग कंप्लेंट है और ना ही कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी। सर आयशा अगर जिंदा है तो उसके पीछे कातिल का जरूर कोई ना कोई मकसद होगा। पोस्टमार्टम के हिसाब से तीनों का गला चाकू से काटा गया था। शार्प नाइफ था सर, सिंगल कट। औरत की उम्र तकरीबन 35 से 40 साल की। सलमान जुबैदा से छोटा था। सर ये जरूर फैमिली मैटर है, हेट या फिर जेलसी की वजह से ये खून हुए होंगे सर। फिलहाल तो इस फैमिली के बारे में जितना पता चल सकता है पता करो। और देखो इनके फोटोग्राफ्स जुबैदा के भाई के पास मिलते हैं क्या? झोले सर ये केस में ये स्कैन कराने पाठो लोकर। क्या वो सितार, ऐसा क्या समझ में आ गया तुम्हें? अरे सर वो सलमान शेख की मिसिंग कंप्लेंट मिली है साईनगर पुलिस स्टेशन पनवेल में। किसने की है? वो उसी का भाई अरबाज शेख, और वो कंप्लेंट में जुबैदा, आयशा और इरफान तीनों के नाम मिले। पिछले 2 महीने से लापता था ये तीनों। ये जुबैदा का भाई कफिल हमसे कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा है? बुलाओ इस कफिल को और सुतार, हाँ, इस अरबाज को भी लेके आओ। हाँ। सर ये हमारी फैमिली की आखिरी फोटो है और ये सलमान जी है जी। कफिल तू हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहा है? नहीं सर मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ सर। ये सलमान दुबई से वापस कब आया था? 4 महीने पहले सर। और तुम आखिरी बार कब मिले थे उससे? 3 महीने पहले। जुबैदा आप और सलमान जी के विषय प्रॉब्लम चल रही थी। कफिल तू तेरी आपा को लेके जाए यहाँ से, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। ये सब क्या कह रहे हैं जी आप? सही कह रहा हूँ। मैं वहां दुबई में दिन रात काम करता रहा ताकि मेरे घर में कोई कमी ना हो, लेकिन यहाँ मेरी कमी कोई और पूरी कर रहा था। मेरे घर में मेरी बीवी के साथ मेरे बिस्तर पे कोई सो रहा था। नहीं भाईजान ये सच नहीं है, ये झूठ है। ये भी झूठ है। इरफान मेरा बच्चा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? देख इसे ध्यान से देख, नहीं मेरे जैसा दिखता है ना तेरी बहन के जैसा। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये इसके आशिक का है। बस बहुत हो गया भाईजान। सच तो ये है कि चक्कर मेरा नहीं इनका चल रहा है। खुद को बचाने के लिए इस कदर गिर चुके हैं। और उसके बाद सलमान से तुम्हारी कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर, लेकिन मैं जुबैदा आपा से फिर मिला था कि पूरी हालत थी सर। आपा ये सब सही नहीं है। वो ऐसे कैसे आप पे हाथ उठा सकते हैं बार बार? किसी भी रिश्ते के अंदर इज्जत का होना बहुत जरूरी है। वो आपको तलाक दी, उससे पहले आप उन्हें छोड़ दीजिए। और आपा आज उन्होंने आपको मारा है, कल को वो बच्चों को भी मारेगा। आप हमारे साथ चलिए। चलो आयशा। रुको, कहीं नहीं जाएगी आयशा। तुम दोनों की खुद की औलाद तो है नहीं, मेरी औलाद पे हक जमाने चले हो। निकल जाओ यहाँ से। आपा मेरी बात। मैंने कहा निकल जाओ। बात तो सुन लो। उसने तुम्हारी बीवी का अपमान किया, उसे बांझ बुलाया, इसलिए तुमने पूरी फैमिली को मार दिया और आयशा को कहीं लेकर चले गए। तुम्हारे पास आयशा? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। मैं जुबैदा आपा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ सर?
सलमान के भाई अरबाज ने कहा था कि सलमान पिछले 2 महीने से लापता है, क्योंकि आखिरी बार जुबैदा से 2 महीने पहले मिला था ना? हाँ सर, जब वो शिफ्ट हुई थी तभी मिला था, लेकिन अरबाज अच्छा आदमी नहीं सर, उसकी गंदी नजर थी मेरी आप पर, उनका फायदा उठाना चाहता था। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल पीर करम अली शाह के दरगाह के पास जो मेला लगता है वहां गया था, वहां से ये तोहफा लेके आया आपके लिए। अरबाज, ये मैं नहीं ले सकती। ऐसे कैसे नहीं ले सकती? देखिए ना कितना सुंदर है, आप पे तो बहुत जचेगा। क्या खूब लग रहा है आप पर। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं कर रहा हूं मैं निकाह पढ़ूंगा आपसे, आपको संभालूंगा, आपके बच्चों को संभालूंगा। सर साहब मैं सच कह रहा हूँ, ये सरासर झूठ बोल रहा है कफिल। ये कफिल की नजर थी आयशा के ऊपर, उसको बच्चा नहीं हो रहा था, और कफिल में और सलमान भाई में झगड़ा भी हुआ था। वो आयशा को पालना चाह रहा था, बड़ा करना चाह रहा था, लेकिन सलमान भाई ने मना कर दिया। देख अरबाज, तू अगर झूठ बोल रहा है ना, तो ये झूठ तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है। सर मैं सच कह रहा हूँ। शर्म तो औरत का कहना होता है। तुम्हारा कहना तो मैं हूँ। ईजू ने एक फोटो जल्दी, भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? मुझे तुम पे भरोसा है, पर ये इंटरनेट वगैरह थोड़ा डर लगता है। ठीक है, मत भेजना, रखता हूँ मैं फोन। अरे हेलो, रुको, गुस्सा मत करो, भेजती हूँ। रजनी, आज तुम मुझे बांधना। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। क्यों? मैं नहीं कर सकती। रजनी, इट्स अ पार्ट ऑफ लव। ये हवस है, बलात्कार है जो तुम रोज मुझ पर करते हो। मुझसे नहीं होगा ये। मैं ये सब नहीं कर क्या बोली? सकती। क्या बोली तुम? नहीं होगा। देखिए, अरबाज ने जो मिसिंग कंप्लेंट की थी, ये उसकी फाइल है सर। और सर इसमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे, उसमें सलमान की उम्र 38 साल की लिखी हुई है, और सर हमें जो बॉडी मिली है उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। सर हो सकता है कि ये सलमान ना हो सकता है सलमान का शक सही हो, ये जुबैदा का सच में किसी के साथ चक्कर चल रहा हो, इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया। और ये अफेयर वाली बात कंफर्म होने के बाद उसने जुबैदा के साथ साथ इरफान को और उस लवर को मार डाला। पर आयशा को क्यों छोड़ा? याद नहीं कफिल ने क्या कहा था? उसे शक था कि इरफान उसका बेटा नहीं है, इसीलिए शायद उसने इरफान को भी मार डाला। अगर सलमान जिंदा है तो फिर उसी ने ये सब किया है। ये सलमान वापस कब आया था? 4 महीने पहले, 22 मार्च को। 22 मार्च को? सिद्धार्थ, यस सर। ये 22 मार्च को मुंबई में लैंड हुए सारे फ्लाइट्स के रिकॉर्ड चेक करो। सर ये केस ना बहुत अंदर ही अंदर घुसते जा रहा है। एक काम करो, ये इरफान का डीएनए बाकी के दोनों बॉडीज का मैच करके देखो, मैच होता है क्या? हाँ। अगर ये सलमान नहीं है तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर सलमान जिंदा है तो हमें सबसे पहले उसे पकड़ना होगा। सिद्धार्थ। यस सर। ये जुबैदा के घर के आसपास पूछताछ करो। अगर ये सलमान नहीं है तो हमें इसके पक्के सबूत चाहिए होंगे। ये कौन है? ये सलमान है। ये सलमान नहीं है, ये कोई और है। अरे ठीक से देखिए, यही सलमान है। यहाँ जो रहता था ना वो सलमान था, ये नहीं है। जो आदमी जुबैदा के साथ रहता था, उसका हुलिया स्केच आर्टिस्ट को बता सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बता सकता हूँ ना। थोड़ा इनाम मिलेगा ना अपने को। लगता है आपको इनाम की बहुत पड़ी है। आइए देता हूँ आपको इनाम। अरे आइए, ऐसे ही बोल रहा था सर। अरबाज, अच्छे से देखो इसे, पहचानते हो इसे? ये जुबैदा के साथ रहता था। ये तो वकार खान है, सलमान भाई के दोस्त। लेकिन ये जुबैदा भाभी के साथ क्या कर रहे थे? जो तुम चाहते थे। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वकार और जुबैदा ने निकाह पढ़ लिया था। क्या? इस वकार की फोटो हर जगह सर्कुलेट करो। ये आदमी मुझे 24 घंटे के अंदर यहां चाहिए, वो भी जिंदा। सर डीएनए रिपोर्ट, ये सलमान नहीं है सर। इरफान का डीएनए मेल बॉडी के साथ तो मैच नहीं हुआ, बट सर और एक बात, मेल बॉडी के पैर में आयरन रॉड मिला है। सर उस रॉड का सीरियल नंबर ट्रेस करने के लिए मैंने भेजा है।
जल्दी कुछ पता चल जाएगा। सर, जुबेदा ने अपना घर बेच दिया था। 4 दिन में वो लोग घर खाली करने वाले थे। अगर घर बेच दिया था तो घर में बहुत सारा कैश भी आया होगा। पर सर, घर में तो कोई कैश नहीं मिला। मारने वाला पैसे लेके भाग गया होगा। सर, तो सलमान पायल है पैसे घेऊन, बाकी सब दिखावा है। घर में कैश नहीं है, सलमान गायब है, बॉडी सलमान की नहीं है, तो पक्का कातिल भी सलमान ही है सर। सलमान जिंदा है या वकार, ये तो मुझे नहीं पता, तो मुझे पक्का यकीन है कि आयशा जिंदा है। देख, तेरे को मैंने बहुत महंगा खरीदा है रे बाबा, अब वसूली तो होनी चाहिए ना। आज से तेरी स्कूल चालू, समझी? ए मोना, आजा। सलमा, क्या हुआ? आयशा के साथ बहुत बुरा हो रहा है, वो बहुत तकलीफ में है, मुझे पुकार रही है वो। अच्छा, हम लोग मिलकर ढूंढेंगे उसे। हाँ? आयशा को घर भी लेके आएंगे। वादा करो मुझसे। वादा? अभी तुम सो जाओ, सो जाओ। जुबेदा के घर से जो मेल बॉडी मिली थी उसकी पहचान हो गई है सर। और हमें सर जो बॉडी से रॉड मिला था उसे ट्रेस करके हमें हॉस्पिटल से एड्रेस मिल गया। अहमद जुबेर नाम था सर उसका, 30 साल का लड़का था। जिस दिन जुबेदा के घर पर मर्डर हुआ उस दिन वो उसके घर पर एसी रिपेयर करने के लिए गया था सर। किसी ने मिसिंग कंप्लेंट नहीं की? सर, अनाथ था वो, 10 बाय 10 के खोले में रहता था चौल में। सर, जुबेदा के घर की डील हुई थी सर किसी नागेश भोसले के साथ 75 लाख। कुछ पैसे बैंक ट्रांसफर किए थे और कुछ पैसे कैश में दिए थे। और सर, जिस दिन जुबेदा का खून हुआ ठीक उसके एक दिन पहले जुबेदा ने सारे पैसे अपने अकाउंट से विड्रॉ कर दिए थे। लेकिन घर पे तो पैसे मिले नहीं। मतलब घर पे पैसा है ये उसको पता था। हो सकता है ये उस कफील ने तो अरबाज ने कुछ खिचड़ी पकाई हो। सलमान भी हो सकता है सुधार। एक काम करो, इनके घर की तलाशी लो और जो भी पैसे मिलते हैं उसका विड्रॉ हुए पैसों के साथ सीरियल नंबर मैच करके देखो। अंधेरी गुफा है सर ये केस तो। जितना भी अंदर घुसो ना, हासिल कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं सर, पर मुझे तो ये डेड एंड लग रहा है। हमें हार नहीं माननी चाहिए सिद्धार्थ, हर दिन एक नई सुबह होती है। हमारे पास वकार, सलमान और आयशा के फोटोज हैं। ये फोटोज अपने खबरियों को दे दो। नुक्कड़ के हर पान टपरी पे इनकी फोटो होनी चाहिए। कोई तो होगा जिसने इनमें से किसी को देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम शबनम अक्का। वालेकुम सलाम अक्का। बैठ बैठ। तू था किधर रहे इतने दिन से? बनारस गया था माल लेने। वो क्या अपने कस्टमर अपने से इसलिए खुश है क्योंकि अपना माल है ना एकदम खरा होता है। बोले तो अस्सल। अस्सल अपने कोठे पे भी एकदम अस्सल माल आया है। ए मोना, किधर गई थी रे? वो आयशा के लिए बिरयानी लेने। खाने को नहीं तुरी, बदन पे लगानी है कस्तूरी। अक्का, ये देख माल। हाँ बोला क्या? अक्का, क्या हुआ? बाहर पुलिस आ रही है। तू एक काम कर, गेट बंद कर दे, किसी को आने मत देना अंदर। चलो सब अंदर चलो, पुलिस आई है। छुप जाओ, इधर छुप जाओ। अब्बू अम्मी पर शक करने लगे। उन दोनों में रोज झगड़े होते। फिर एक दिन अब्बू घर से चले गए और वापस ही नहीं आए। अब मैंने सोचा कि पुलिस कंप्लेन करते, लेकिन उससे पहले वकार चाचू आ गए। ये बात सच है भाभी जान। सलमान किसी गैर औरत के चक्कर में है। अब तो वो दोनों साथ भी रहने लगे हैं। उसने खुद कहा है मुझसे।
देखिए, मैं आपका दर्द नहीं समझ सकता, पर आप संभालिए खुद को। अभिजान, किसी के चले जाने से जिंदगी तो नहीं रुकती है, पर आप अकेली नहीं हो। आयशा, इरफान दोनों की जिम्मेदारी है आप। कैसे वकार भाई, कैसे जिएंगे? अभिजान, अल्लाह पे भरोसा रखिए। अभिजान, अल्लाह अपने बंदों पे हमेशा बरकत रखता है। अम्मी बहुत रोती थी, वो अब्बू से बात करना चाहती, उनका फोन रोज ट्राई करती, लेकिन उनका फोन कभी नहीं लगता। उस दिन के बाद वकार चाचू रोज आने लगे, हमारे लिए वेफर और आइसक्रीम और अम्मी के लिए मालपुआ लाते। फिर एक दिन उन्होंने अम्मी को निकाह के लिए पूछा। पहले अम्मी ने मना कर दिया, फिर अम्मी ने हमारे खातिर निकाह पढ़ लिया। बेटा, तुम लोगों ने घर कब चेंज किया? वकार चाचू कहते थे कि जब तक हम अपने अतीत से रिश्ता नहीं तोड़ते, तब तक हम अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाएंगे। इसलिए अम्मी ने हामी भर दी और हमने अपना घर बदल दिया। उस दिन मैं रात को पानी पीने के लिए उठी, तब मुझे ना वकार चाचू से डर लगने लगा था। अम्मी को भी उनसे डर लगता था। वो जैसा कहते थे ना, वैसे ही अम्मी करती थी। तो वकार चाचू ने मारा तुम्हारी अम्मी और इरफान को? मैंने उन्हें मारते हुए नहीं देखा, पर मुझे अक्का के पास वकार चाचू ने ही भेजा था। आयशा, मम्मी, तू देखो शबनम जी, मुझे तुम्हारे धंधे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला ना, तो मैं सबसे पहले तुम्हारा कोठा बंद कराऊंगा, उसके बाद सारी जिंदगी जेल में सड़ाऊंगा। लेकिन मैंने किया क्या है? खाली फुकट का परेशान करने का। तुम लोगों के ना आदत ही है पुलिस लोगों की, खाली पीली का हैरान करने का, परेशान कर। जानती है किससे बात कर रही है? जितना पूछ रहे उतना सही से जवाब दे। देख शबनम, ये जो वकार है ना, इस पे 3 खून की है और लड़की तेरे को बेची है। अब अगर तूने हमारी मदद नहीं की तो वकार की मदद करने के जुर्म में मैं तुझे अरेस्ट कर लूंगा। सोच लो। साहब, इसके पहले भी वकार मुझे 2 लड़कियां बेच के गया। ये वकार की बहुत पुरानी आदत है। हर 1 साल के बाद वो आता है और एक लड़की बेच के जाता है। इस बार जब वो आयशा को लेके आया, तब मैंने उसको पूछा था, एक बात बता, तू हमेशा इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां लाता कहाँ से रे? राम खाना अक्का, उतली काय को गिनती है? लड़की 12 की हो या 14 की, शबनम उसको खरीद तो लेगी, पर उसको भी उसकी असली नस्ल का पता होना चाहिए। बेटी है मेरी। क्या? हाँ, मैं हमेशा ऐसे ही औरत से शादी करता हूं जिनको सहारे की जरूरत होती है, और फिर एक दिन उनका पैसा और बेटी लेके उड़न छू। ये आखिरी बार कब मिला था तुझे? कल सुबह 11 बजे वो एक लड़की लेके आया था बेचने के लिए। मैंने पूरा 2 लाख दे के उसको खरीदी थी। कहाँ है वो लड़की? वो जो आप सब लड़कियों को उठा के लेके आए, उसी में है वो सब। क्या नाम है उसका? ये बहुत ज्यादा डर नहीं है, सदमा पहुंचा है इसे। देखो बेटा, मैं जानता हूँ आपको हमसे भी डर लग रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ जिसने भी बुरा किया है ना, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। देखो, अगर आप हमारी मदद करोगे ना, तो हम उसे पकड़ सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको आपकी माँ के पास लेके जाऊंगा। आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं बेटा, कोई जल्दी नहीं है अभी, तुम रेस्ट करो, हम बाद में बात करते हैं।
यस सर। आस पड़ोस में पूछताछ करो। यस सर। प्राची सुतार पूरे घर को चेक करो। सर मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की सर, ये लोग ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे। क्या हुआ सर? ये सलमान और वकार तो दोनों दोस्त हैं। हो सकता है ये जो रैकेट है ये दोनों ही चलाते हो, इसीलिए दोनों गायब हैं। जब कोई मर जाता है तो उसकी फाइल अपने आप बंद हो जाती है, इसीलिए शायद सलमान ने अपनी जगह उस एसी वाले को मार दिया। हाँ ये हो सकता है सर। और सर वैसे भी ये एक आदमी का काम नहीं है सर। मुझे कफिल और अरबाज पे भी पूरा शक है। अरबाज को औरत चाहिए और कफिल को पैसा। कहीं इन सीरियल किलिंग के पीछे इन दोनों में से तो कोई नहीं है। चारों सस्पेक्ट पे नजर रखो, मुझे ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है। सर ये लैपटॉप मिला है, शायद श्रेया का लैपटॉप है। श्रेया ने कहा था कि वकार ने एक बार इस लैपटॉप को यूज किया था, किसी औरत से चैट कर रहा था। यस सर। इस लैपटॉप को साइबर एक्सपर्ट पास लेके चलो। वकार की ये गलती हमें उस तक लेके जाएगी। और कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट डन सर। ये देखिए सर, ये वकार का सोशल अकाउंट है, वहां से वो अलग अलग औरतों से चैट करता है। इसका रिसेंट चैट चेक कर। ये देखिए सर, इसने तो अब दामिनी पंडित से शादी कर ली। इस दामिनी पंडित का प्रोफाइल हैक करके इसका लास्ट लॉगिन लोकेशन पता कर सकते हो? ओके सर, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। डन सर। साई नगर विक्रोली। वो फास्ट। जी कहिए। क्या हो दामिनी? उनको क्यों मार रहे हो? क्या किया उन्होंने? ये एक सीरियल किलर है। अगर हम कुछ दिन और लेट हो जाते ना तो ये आपको मारकर आपकी बेटी को किसी कोठे पे बेच देता। चल, चल। क्या हुआ श्रेया? इतनी घबराई हुई क्यों है? आई मैंने पापा को नमाज पढ़ते हुए देखा। क्या? हाय, मुझे वो आदमी सही नहीं लग रहा है। वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने उन्हें लैपटॉप पर कुछ करते हुए देखा। मैं जब आई तो उन्होंने लैपटॉप बंद कर दिया। बाद में जब मैंने हिस्ट्री चेक करी तो पता चला कि वो किसी औरत से गंदी गंदी बातें कर रहे थे। आई, मुझे यहाँ नहीं रहना है। प्लीज यहाँ से जाते आए, मुझे यहाँ नहीं रहना। मिल गया। ये पुलिस को दिखाएंगे तो वो बाबा को अरेस्ट कर लेंगे। मजा आता था मुझे औरतों को फंसाकर उनका कत्ल करने में मजा आता था मुझे। सर वो मुझे एसी निकलवाने के लिए बुलाया था। आप शिफ्ट हो रहे हैं ना? हाँ, पर तुम कल आना। सर क्या है अंदर? कल आना कह रहा हूँ ना मैं कह रहा हूँ। क्या किया तूने? बाइक से जा। सलमान और तू तो पार्टनर है ना, तुम दोनों ने जुएदा का पैसा लिया और गायब हो। अरे
मैं अकेला ही काम करता हूँ। सलमान तेरा पार्टनर नहीं? सलमान तेरा पार्टनर नहीं है और फिर जुबैदा तो शादीशुदा थी, तो तूने ऐसा क्यों किया? मैं सिर्फ बेवा औरतों में ही अपना शिकार बनाता हूँ। जुबैदा को भी मैंने तभी अपना शिकार बनाया जब सलमान मर चुका था। तूने मारा सलमान को? तो तुझे कैसे पता चला कि सलमान मर चुका है और जुबैदा बेवा है? क्योंकि किसी ने मेरे सामने सलमान का कत्ल किया है। किसने? नफरत करता था मैं उस सलमान से, वो जुबैदा को छोड़ ही नहीं रहा था। फिर मैंने दिमाग चलाया, मैंने उसके मन में जुबैदा के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। भाई मुझे लगता है तुझे कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने हर किसी से पूछताछ की इसके बारे में, किसी को कुछ नहीं पता है। तेरे पास सबूत है कोई इसके बारे में? भाईजान, मैं खुद सबूत हूँ। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। छी, भाभीजान ऐसे कैसे कर सकती है? मैं तो कहता हूँ आप छोड़ दीजिए उसे। नहीं, मैं जुबैदा से माफी मांगूंगा। मैंने गलत किया है उसके साथ। तुझे पता है दुबई में एक नई जॉब मिलने वाली है, जैसे वो मिल गई ना अपनी पूरी फैमिली मैं वहां शिफ्ट कर लूंगा। चलता हूं, खुदा हाफिज। मैंने सलमान को गांव के बाहर एक कब्रिस्तान में दफना दिया। तूने अपनी पागलपन के चक्कर में अपने बड़े भाई को मार दिया। तुझे तो दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। सर, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं जो अनाथ है। इन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाया गया है। श्रेया का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे यहाँ पर, और उसकी स्कूलिंग भी पूरी होगी। थैंक यू सोनाली जी, नमस्कार। मुझे हमेशा लगता है कि औरत मर्द से ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा ये समाज बेवा औरतों और सिंगल मदर को कमजोर समझता है। सही कहा सर आपने। जैसे समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है, ठीक वैसे ही औरतों को अपने आप पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है सर। नहीं, सिर्फ औरतों को नहीं, ये सबक हम सबके लिए है। सही कहा सुधा तुमने। किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है।